नमस्कार मित्रों, धनंजय कुमार संगीत प्रवाह चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी से परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, आज हम इस बहुविकल्पीय प्रश्नों के हल करेंगे। आइए हम इस बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न ये है, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? द्विवेदी युग के जनक किसको कहते हैं या फिर कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के जनक राइट आंसर बी। द्विवेदी युग के जनक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसको कहा जाता है भैया? निराला जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि। ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित है, ये आपको बताना है। निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, सुभद्रा कुमारी चौहान या सुमित्रानंदन पंत? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पात्र बने थे सुमित्रानंदन पंत जी। चिदंबरा इनकी रचना थी और चिदंबरा पर ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है आपका, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? प्रश्न आपका ऐसे भी आ सकता है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न किसी भी परिस्थिति में आए और आप आंसर यानी उत्तर देने के लिए अगर पहले से मजबूत हैं, तैयारी किए हैं, तो प्रश्न चाहे जैसे पूछे उत्तर आपको देना ही देना है। ये पूर्ण विश्वास है हमें कि आप लोग दे ही सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा का है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर,
सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। तो राइट आंसर आपका इंशाअल्लाह खां के जो कि रानी केतकी की कहानी के रचयिता या लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका पांचवा, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, पंचमेली खिचड़ी, खड़ी बोली। भैया आप लोग पीछे की क्लास में पढ़े होंगे कि ब्रज भाषा किसकी भाषा थी, कबीरदास की भाषा किसकी थी, कौन सी भाषा बोलते थे। आप लोग पीछे की क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे कि कबीरदास जी सधुक्कड़ी भाषा के थे। सधुक्कड़ी अर्थात कक्षा 5, 7, 6 में मिलता है पढ़ने के लिए। तो ये पंचमेल खिचड़ी जिसे सधुक्कड़ी कहते हैं, ये पंचमेल खिचड़ी कबीरदास की भाषा थी। मैना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? निम्न में से क्या होगा यानी नरनाह, सीती, श्याम, कलह प्रिया, इन सब में से क्या होगा? मैना का पर्यायवाची शब्द देखिए, मैना का पर्यायवाची शब्द होता है त्रिलोचना, सारी, सारिका और कलह प्रिया। ये मैना का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, नश्वर शब्द में विलोम है चिरंजीवी, लौकिक, शाश्वत, स्थूल। तो नश्वर शब्द का विलोम शब्द शाश्वत, नश्वर, शाश्वत ही होगा, शाश्वत। नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत ही होगा। अगला प्रश्न, घनश्याम शब्द का समास विग्रह होगा। भाई घनश्याम शब्द का समास विग्रह क्या हो सकता है? मेघ के समान कृष्ण है जो, अर्थात श्याम। घन के समान कृष्ण है जो, अर्थात श्याम। घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण, या ये सभी। तो आपका दिया गया है घन श्याम शब्द का समास विग्रह, घन के समान श्याम है अर्थात कृष्ण। कृष्ण किस रंग के हैं? श्याम रंग के। आपका राइट आंसर सी पर। अगला प्रश्न है, उष्ट्र शब्द का तद्भव रूप है ऊपर, ऊपरी, कुष्ठ, अद्य। तो उष्ट्र शब्द का तद्भव, तद्भव पूछा है तो तद्भव होगा आपका ऊपर, तद्भव आपका ऊपर। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, युवाभ्याम में कौन सी विभक्ति व वचन है? युवाभ्याम में कौन सी विभक्ति व
वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन या तृतीया विभक्ति द्विवचन। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि जहाँ भ्याम भ्याम शब्द आए, शब्द रूप अगर पढ़े हैं आप तो कहीं भी आप फ्री, एकदम सरल है। जहाँ भ्याम भ्याम शब्द आए तो वहाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी अर्थात तृतीया चतुर्थी और पंचमी यानी 3 4 5। तो आप ऐसे लिखेंगे 345। ये आपका ट्रिक है कि 345 यानी कौन सा वचन? द्विवचन। तो ये आपका द्विवचन होगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी यानी द्विवचन में 345। ये आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर रहेंगे। जैसे युवाभ्याम 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 यानी 3 बार आ रहा है, वो भी द्विवचन में। एक वचन में आप एक वचन पढ़े हैं, उसके बाद द्विवचन, उसके बाद बहुवचन पढ़ेंगे। तो 345 यानी 3 4 5, ये 3 4 यानी तृतीया चतुर्थी और पंचमी, तो 345 अर्थात तृतीया द्विवचन। तृतीया विभक्ति यानी तृतीया विभक्ति और वचन कौन है? द्विवचन में। अभी द्विवचन में हम आपको बताए, यानी तृतीया द्विवचन। राइट आंसर डी के साथ। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेहनत करेंगे आप लोग। जितना ही मेहनत करेंगे उतना आपकी मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, लक्ष्य वेद परीक्षा संस्कृत में आता है। थोड़ा सा लक्ष्य वेद यानी अपने को अपने जीवन की तरफ एक लक्ष्य बनाइए कि हमें इस लक्ष्य को पाना है। तो हम सही समय और सही दिमाग का उपयोग करूं ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और आराम से पढ़ाई भी हो। पढ़ाई बोझ भी नहीं है। सुभाषितानि पाठ में आप पढ़ेंगे जब, तो वहाँ दिया गया है कि पढ़ाई बोझ नहीं है। पर कुछ लोग बोझ समझ बैठते हैं। ये हमारी और आपकी नादानी है, क्योंकि पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ नहीं है। मेहनत जितनी करोगे उतनी ही रंग लाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। याद रहे कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे। तो आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही वीडियो अर्थात आपके कमेंट को देखकर ही आपके जैसा वीडियो, इसीलिए छोटा छोटा दे रहा हूँ ताकि आपको याद भी हो। बहुत बड़ा पढ़ा दूंगा तो आपको भी याद नहीं होगा, कुछ लोग भूल जाएंगे। इसलिए सबको एक साथ लेकर चलना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।